नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आप पिछले 4 मई के बाद ये देख रहे होंगे कि सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है और साहब अपना रूप बदलते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी पूरी जानकारी कर रही हैं और अपने दुश्मनों से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और वो कह रही हैं कि अगर हमने अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया तो फिर नरेंद्र मोदी को हारना तय हो जाएगा। और जब से राहुल गांधी ने विजय के मंच पर हाथ मिलाती हुई ये तस्वीर जब से आई है, तब से पूरी बीजेपी में बेचैनी मची हुई। ममता बनर्जी अपनी बात कह रही हैं, अपनी दलील दे रही हैं। उधर राहुल गांधी के इस प्रोग्राम से मोदी जी बहुत बेचैन हो उठे और उन्हीं के मुख्यमंत्री से क्या कहा है जरा वो सुन लीजिए, फिर आगे बढ़े। कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। ये तो संजय सर सीधा सीधा ऑफर दे दिया, मेरे से ही जुड़ो। अब ये आपके सामने तस्वीर है कि बंगाल में एनडीए राज में किस किस को कितने वोट मिले, किसका क्या हाल रहा। तो मैं समझना चाहूंगा कि आज की इस खबर का सार और अंत क्या है। मैंने दोनों चीजें बता दी। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प हो गया है। और मोदी जी जो अपनी राजनीति करते हैं, जो उनकी योग्यता काबिलियत मानी जाती है या जो उनकी विशेषता मानी जाती है, उसका हाल क्या है वो दिखाई देने लगा है। पहले इस तरह के ऑफर वो इस तरह खुलेआम नहीं देते थे, या देते हुए दिखते नहीं थे। कम से कम लोग दिखाते नहीं होंगे, जो कुछ भी हो, कारण जो भी हो। लेकिन अब वो भी सार्वजनिक रूप से दिखाया जा रहा है या शेयर किया जा रहा है। पहले हो सकता है पाबंदी होगी, पहले हो सकता है हटवा दिया जाता हो। और सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है, एक्स पे ही पोस्ट डाला है कि ये वाला जो वीडियो जो अभी आपने दिखाया, इसको एक्स ने रोक दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक्स ने क्यों रोका होगा। जो एक रील राहुल गांधी की थी वो अब मेटा ने वापस भेज दी है। बिल्कुल 2 घंटे हाई तौबा होने के बाद ये भी आ जाएगा। बिल्कुल तमिलनाडु वाला। तो जो स्थितियां हैं, जो मोदी जी की राजनीति थी कि आप जो है किसी विपक्षी के खिलाफ कुछ भी बोलो, विपक्षी आपके खिलाफ नहीं बोल सकता है। बोलेगा तो पहले तो वो दिखेगा नहीं, छपेगा नहीं, प्रसारित नहीं होने दिया जाएगा। और अगर किसी तरह से सब हो गया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यकर्ता कोई ना कोई एफआईआर करवा देगा और कुछ भी हो जाएगा। फिर बाकी तो जो जज साहब लोग हैं सो हैं। और अब जब जज साहब लोगों का ट्रांसफर होने लगा और कार्रवाई नहीं हुई, अभी सोफिया कुरैशी वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था कि मंत्री ने कुछ कहा सोफिया कुरैशी के खिलाफ, तो जज ने स्वतः संज्ञान लिया, हाईकोर्ट के जज ने, उनका तबादला कर दिया गया। और तबादला सिर्फ एक तबादला ही नहीं किया गया, ये भी सुनिश्चित किया गया कि उनको करियर में नुकसान हो और वो कॉलेजियम के सदस्य न बन पाए, वगैरह वगैरह। तो जो लेवल है इनकी राजनीति का, जो घटियापन है, वो सब अपने शिखर पे है। और अब सब दिखाई दे रहा है, जो एक वीडियो आपने दिखाया। और दूसरा मामला वो था कि तमिलनाडु का, माने चुनाव एक साथ हुए थे, दोनों जगह सरकार बननी थी और अखबारों के लिए तो सब अलग अलग है। कहीं किसी की सरकार बनती ही थी, कहीं किसी और पार्टी की सरकार बनती है, और अखबारों के लिए सब बराबर होना चाहिए था। लेकिन 3-4 दिन बंगाल को ऐसा कर दिया गया जैसे सिर्फ बंगाल में ही चुनाव हुआ है, क्योंकि वहां भाजपा इन्वॉल्व थी, या भाजपा को कैसे जीती उसको मुद्दा नहीं बनाना था, उसको चर्चा नहीं करना था। इसलिए भाजपा 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 चलता रहा। और
तमिलनाडु में जो होता रहा वो उसकी खबर ही नहीं छपी रहा था अखबारों में, मेन लाइन की मीडिया में तो उसकी खबर ही नहीं छपी। और राज्यपाल जो करते रहे सो करते रहे, और राज्यपाल जाहिर है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो वो जो कर रहे थे वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कर रहे होंगे, या अपने मन से भी कर रहे थे तो संघ के हैं, तो जाहिर है उनका काम वही है जो संघ चाहती है या संघ चाहता होगा और केंद्र सरकार चाहती होगी। तो इस तरह से सरकार बनाने का न्योता उन्होंने सबसे बड़े दल को नहीं दिया, और कई दिन नहीं दिया, और समर्थन दस्तखत चाहिए, शिकायत चाहिए। मैंने ये भी चर्चा चली कि उसमें जब ये विजय ने जो समर्थन के कागज दिए थे उसमें ये भी हो गया कि ये वाले दस्तखत फर्जी है और नकली है वगैरह वगैरह, वो सब भी चला। तो मैंने विजय ने काफी मुश्किलें झेल कर और किसी तरह से सरकार बनाने का निमंत्रण पाया, और फिर शपथ ग्रहण और उनकी सरकार बन गई। तो सरकार बन गई, और यही कि वहां सरकार बन गई, यही बीजेपी के लिए एक तरह से हार है, क्योंकि सीट तो उसको एक ही मिली थी, और सीट एक मिली थी तो वहां कुछ होना जाना नहीं था। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये विजय बिना बीजेपी के समर्थन किया, बिना बीजेपी से गिड़गिड़ाए या बिना बीजेपी के दरबार में हाजिरी लगाए मुख्यमंत्री बन जाए। और विजय जाहिर है वो सब नहीं कर रहे थे, और पहले भी उन्होंने कहा था कि वो दोनों से बराबर दूरी रखेंगे, और ये शुरू से चल रहा था उनका स्टैंड बहुत शुरू से क्लियर था कि वो दोनों से बराबर दूरी रखेंगे, और दूरी उन्होंने बनाए रखी। अंत तक वो बीजेपी की शरण में नहीं गए, और उनको जितना परेशान किया जा सकता था वो परेशान किया गया, और वो सब हुआ। और लेकिन राज्यपाल के रुख की चर्चा नहीं के बराबर हुई। मैंने सोशल मीडिया पे हुई, मेन लाइन की मीडिया ने उसकी चर्चा नहीं की, और सोशल मीडिया पे जो प्रचारक हैं या ट्रोल हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, उन लोगों ने जो किया वो यही कि आलोचना करो तो वो मैंने बीजेपी के या राज्यपाल ने जो किया तो 1980 के 90 के उदाहरण दिए जाने लगे कि तब कांग्रेस ने ऐसा किया था, तब कांग्रेस ने वैसा किया था, जिसका मतलब मुझे लगता है कि अब कोई मतलब नहीं है। और अगर कांग्रेस ने गलत किया था तो जाहिर है अब दूसरी गलती नहीं की जा सकती है। बीजेपी को इसलिए नहीं चुना गया था कि बीजेपी वही गलतियां करे या वही शैतानियां करे जो कांग्रेस करती रही थी। कांग्रेस ने गलत किया था, कांग्रेस ने शैतानी की थी, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो सब करते रहे और ये पुराने उदाहरण दिए जाते रहे। तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की बाकायदा, माने जब अब दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कांग्रेस जो है मजबूत है। और राहुल गांधी ने जो खुलकर आरोप लगाया था गुड़गांव में, मैंने कल कहा था कि अखबारों में उसकी खबर नहीं छपी, गूगल करो तो वो खबर दिख नहीं रही है, ना के बराबर है। तो जो हाल है सो है, और वो सब दिख रहा है। और पूरा बीजेपी ने दबाव डालकर या अपने हिंदुत्व के कारण या संघ परिवार के लोगों को आगे करके लाभ देकर जैसे भी ये सब व्यवस्था कर ली है कि बीजेपी के खिलाफ खबर नहीं छपती है और दूसरी खबरें छपती रहती हैं। मोदी जी छपती रहती है मतलब दिखती रहती है, जिसको रोका नहीं जाता है। सोशल मीडिया पर भी मोदी जी जो करते हैं, जो उनकी कार्यशैली है, उसमें उन्होंने ये एक्स पर सीधा सीधी कांग्रेस के खिलाफ लिखा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और कोई इस लेवल पे प्रधानमंत्री को तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। प्रधान प्रचारक होते करते कोई बात नहीं, भाजपा अध्यक्ष करते कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री होकर के उनको ये सब करना तो माने मुझे अनुचित लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए नहीं है और उनके प्रचारकों समर्थकों के लिए तो नहीं ही है। लेकिन उन्होंने किया है तो जाहिर है उसकी चर्चा होगी। और सबको पता है कि सीटें इतनी आई थी विजय को कि वो सरकार बनाने के लिए उनको करीब 10 सीटें कम थी, 5 कांग्रेस की थी, 5 उनको सीटें और चाहिए थी जो कम्युनिस्ट पार्टी से मिल सकती थी। कांग्रेस की 5 मिल गई, कम्युनिस्ट पार्टियों से 2 मिल सकती थी, एक मुस्लिम लीग की थी। तो ये सब मिला करके सीट हो जाए। एक ये और है वीसीके या कोई नाम है पार्टी, एक सीट उसके पास भी थी, तो सब मिला के हो सकती थी। और अगर कांग्रेस ने सबसे पहले विजय को समर्थन देने की घोषणा की तो इसीलिए की कि सांप्रदायिक ताकतें नियंत्रित हो। बंगाल में जो हुआ वो देख लिया गया था, सबको दिखा, सामने था। तो अगर राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने तुरंत विजय को समर्थन देने की घोषणा कर दी तो बीजेपी की स्थिति खराब हुई या विजय विरोधियों की स्थिति खराब हुई। वो उनकी अपनी राजनीति, उसमें प्रधानमंत्री के स्तर पे हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो भाषण रैली देते हैं, वो सब जो करते हैं, जो चुनाव प्रचार वो करते हैं, रोड शो करते हैं, वो सब तो करते ही हैं।
एक्स पर खुद लिखा अपने नाम से, मैंने किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री ने एक्स पे खुद लिखा कि कांग्रेस के लिए पीठ में छुरा घोंपना स्वाभाविक है। ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं और आज लिख रहे हैं, मतलब कल लिखा उन्होंने, आज के समय में लिख रहे हैं। बंगाल की चर्चा क्यों नहीं हो रही? आ रहा उस पे, कांग्रेस के लिए पीठ में छुरा घोंपना स्वाभाविक है। देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ सबको पता है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने कोई छुरा नहीं घोंपा, और चर्चा ये भी है कि उन्होंने स्टालिन से पूछ के किया, और अगर स्टालिन के साथ उनके रहने नहीं रहने का कोई मतलब ही नहीं था, उससे स्टालिन की सरकार बननी ही नहीं थी, और इनके समर्थन से एक सरकार बन जा रही थी, संवैधानिक संकट टल रहा था, बीजेपी का विरोध किया जा सक रहा था, तो राहुल गांधी ने क्या गलत किया या क्या असामान्य किया? मुझे लगता है कि सही गलत में भी नहीं देखा जाए, वो उसमें कुछ असामान्य नहीं है, कोई भी यही करता या किसी को भी यही करना चाहिए। और जो बिल्कुल सामान्य उन्होंने किया तो उसको उन्होंने कह दिया कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया। और अगर छुरा घोंपने की बात है तो नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने ममता बनर्जी के साथ क्या किया? ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का समर्थन किया था, और बीजेपी सरकार में ममता बनर्जी मंत्री थी, एक बार नहीं 2 बार। तो जाहिर है कि वो कांग्रेस जैसे विरोधी तो नहीं है बीजेपी की, और बीजेपी के साथ रही हुई है, तो मोदी जी को कोशिश करनी चाहिए थी कि वो उनका समर्थन करें, उनके साथ आ जाएं। तो वो सब नहीं करके वो लड़ते रहे ममता बनर्जी से, और अंततः उनकी सरकार को हरा दिया। और हराने के लिए क्या किया? कोई संघ का आदमी नहीं मिला उनको, उन्होंने तृणमूल के ही एक पुराने नेता से हरवाया है। वो सब अपनी जगह है, जो चुनाव आयोग का जो उपयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, वो सब सार्वजनिक है, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि वो हारी नहीं है, उनको हराया गया है। तो इसके बावजूद वो खुद बंगाल में जो कर रहे हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो यहां कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। और जो ये अभी आंकड़ा है वोट का, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और ममता को मिलाकर बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। अगर कांग्रेस और विपक्ष नहीं होती मैदान में तो जाहिर है ममता बनर्जी जीत सकती थी या जीत ही जाती। तो ये कहना कि बीजेपी ने हरा दिया, ये भी कहा जा सकता है वैसे ही कि कांग्रेस ने हरा दिया या वामपंथियों ने हरा दिया या सबने मिलकर हरा दिया। तो अगर मोदी जी तमिलनाडु के मामले में कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो बंगाल के मामले में क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी को इन्होंने हरा दिया? क्योंकि यहाँ इनकी जीत जो है ये अपने दम पर जीतने की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तो बात ही नहीं करते, और जो है उनका वो उनकी राजनीति है, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग सिर्फ रेखांकित कर सकते हैं, जो देख रहा है समझ रहा है, जो नहीं समझ रहा है उसको बता सकते हैं, या जो बचाव कर रहा है उसको बता सकते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि हम सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं। तो और मामला इतना ही नहीं है, ये जो अभी प्रधानमंत्री का वीडियो था उसको ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर पॉस्को का एक आरोप है, माने क्या बोलते हैं, अवयस्क लड़की के साथ छेड़छाड़ या यौन मामला है जो पॉस्को का बनता है, जो बहुत ही गंभीर माना जाता है, गंभीर होता है उसमें, और वो तेलंगाना का है। और तेलंगाना की सरकार गिरफ्तारी नहीं कर रही या कार्रवाई नहीं कर रही है, जितनी तेजी से बीजेपी की सरकारें करती है, करना चाहिए, वो नहीं कर रही है। और उसके बाद ये जो ऑफर वाला जो वीडियो था, तो उसको शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या ये गिरफ्तार नहीं करने का कारण यही है कि प्रधानमंत्री जो है ऑफर कर रहे हैं, और उनका ऑफर जो है वो हम लोगों ने सुना कि उतना ही देंगे जितना गुजरात को दिया था। सच्चाई ये है कि बंगाल पिछले कई साल से, मैंने 5 साल से तो कहता ही रहा कि केंद्र जो है उसका वाजिब हिस्सा उसको नहीं देता है, और जाहिर है उससे उसको परेशानी हुई। कई बार लिखा, कई बार कहा, कई बार मामला उठा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और अंततः उसको हरा दिया गया। और अब हराने के बाद उस पर डोरे डाले जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार पर, तेलंगाना सरकार पर, और उसको वही कहा जा रहा है कि जो हम देंगे वो गुजरात के बराबर होगा। तो इसमें ये मान लिया कि गुजरात को ज्यादा देते हैं, और ये मान लिया कि जो वाजिब हक है वो नहीं देते हैं। दोनों गलत है, और दोनों देश की संघीय ढांचे के खिलाफ है, और देश की सामान्य व्यवस्था के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है,
और सब वो कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, और जाहिर है कि जो कुछ उसका होना जाना नहीं है, उसकी कोई परवाह नहीं करता है, वगैरह वगैरह। अब बंगाल में तो हम लोग जानते हैं कि जबरन हराया है, लेकिन बंगाल में अगर ये आलोचना की जाए कि बीजेपी ने हरा दिया है, चुनाव आयोग की मदद से पर हराया ममता है। बनर्जी ये कह रही हैं हम दुश्मनों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। हाँ, वो तो ममता बनर्जी कह रही है, लेकिन बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो ये कह रहा है कि ममता बनर्जी ने ही ये कांग्रेस को या कम्युनिस्टों को निपटाने के लिए संघ को वहां आने दिया, और संघ के साथ वो मंत्री थी ही, जैसा मैंने पहले कहा। तो ममता बनर्जी ने ही संघ को बंगाल में मजबूत होने दिया, और ममता बनर्जी के निशाने पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट थे, और बीजेपी जैसी है या संघ जैसा है उसने इनको ही निकल लिया। तो ये भी कहा जा रहा है, और इसमें ये बात दबा दी जा रही है कि बीजेपी ने जो किया सो गलत किया, और बीजेपी ने राजनीतिक तौर पे नहीं जीता, बीजेपी ने चुनाव आयोग के दुरुपयोग से जीता, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से जीता, सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता के हित का ख्याल नहीं रखा इसलिए जीता। और ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अगर किया तो जाहिर है कि आम जनता का नुकसान हुआ, और ये राजनीति नहीं हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी के पक्ष में फैसला दे या ऐसी कार्रवाई करे जिससे किसी पार्टी को फैसला हो। तो वो सब हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो उसकी चर्चा करने के बजाय ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ऐसी है, ममता बनर्जी वैसी है। तो ममता बनर्जी जो है, जैसी है, वो दिखाई दे रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ है आज की तारीख में। साथ थी, सबको पता है, कांग्रेस के साथ भी थी। आज की तारीख में वो बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको हरा दिया गया, तो वो फिर से सभी विपक्षियों को एक करने की कोशिश कर रही है। तो ममता बनर्जी को फिर बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है उनकी राजनीति खराब। इसमें मोदी जी की राजनीति कैसी है, बीजेपी की राजनीति कैसी है, वो मुद्दा ही नहीं होता है, या मोदी जी जो कह रहे हैं वो खबर नहीं छपेगी, और ये जो सब बीजेपी जो कह रही है वो सब खबर छपेगी। ये खास बात है, या ये मोदी जी की राजनीति का क्या बोलते हैं, राज है, या मोदी जी की राजनीति की ताकत है, जिससे ये सब चलता रहता है और चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और माने बार बार ये कहा जाता है, राहुल गांधी भी कहते हैं कि संवैधानिक संस्था है वगैरह वगैरह, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जो कर रही हैं वो सब सामने है, और उसका नतीजा ये है कि बीजेपी, जैसा मोदी जी ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक फैल गई है, लेकिन वो जायज नहीं है, उचित नहीं है, सही नहीं है, और उसमें ईडी और सीबीआई का भी इस्तेमाल किया गया है। वो भी दिखाई देता है, सबको पता है। आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य राघव चड्ढा के नेतृत्व में कैसे बीजेपी में चले गए, कितनी जल्दी उनको स्वीकार कर लिया गया, कितनी जल्दी फैसला हो गया, वो सब हम लोगों ने देखा, और सब चल रहा है। उसके बावजूद अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, और वहां ईडी का छापा पड़ गया, एक मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जाहिर है वहां भी वही सब चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल का मामला दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे बदनाम किया गया, जेल में रखा गया, परेशान किया गया, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नहीं, उनके पार्टी के कई लोगों को, करीब 29 समर्थकों। तो इस तरह से बीजेपी अपना काम करती है और कर रही है। लेकिन अगर कोई बीजेपी की आलोचना कर दे सोशल मीडिया पर, तो बीजेपी के प्रचारक या बीजेपी के समर्थक ऐसे टूटते हैं जैसे बीजेपी से आदर्श कोई हो ही नहीं सकता, या उसमें आदर्श नहीं है तो क्या हुआ, दूसरों में भी नहीं। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी को कैसे परेशान किया गया और कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो मुद्दा ही नहीं होता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि विजय की सरकार बन गई तमिलनाडु में तो क्या हुआ, ये तो अल्पमत की सरकार है, ये कितने दिन चलेगी। लेकिन अल्पमत की सरकार अगर तमिलनाडु में चलेगी, विजय की नहीं चलेगी, तो मोदी जी की कैसे चल रही है, वो भी तो अल्पमत में है, और वो भी तो बैसाखियों पे चल रही है नीतीश और उसके साथ। तो इन्होंने जो नीतीश के साथ किया है वो विजय जाहिर है नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो विजय को समर्थन मिलता रहे वो जरूरी नहीं है। और मोदी जी जो करते हैं या बीजेपी जो करती है राज्य सरकारों के साथ, वो तमिलनाडु में नहीं करेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो सरकार कितने दिन चलेगी पता नहीं, इसलिए जो है वो सरकार बननी ही नहीं चाहिए थी। क्या होना चाहिए था उस पर कोई बात नहीं करेगा। और बीजेपी जो गलत करती है उसकी कहीं कोई आलोचना नहीं करता है, और बीजेपी की आलोचना करो तो तरह तरह से उसका बचाव किया जाता है। इसमें कांग्रेस के 20 साल पुराने, 50 साल पुराने उसको भी चर्चा की जाती है।
इंदिरा गांधी पर यही तो आरोप था कि उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी की मदद ली, और तथ्य यह है कि जिसकी मदद लेने का आरोप था या साबित हुआ या स्वीकार किया गया, उनने इस्तीफा दे दिया था। और अदालत ने कहा कि इस्तीफा दे दिया था तो क्या हुआ, उस समय तो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए उनकी मदद सरकारी मदद मानी जाएगी, और इस हिसाब से उनके चुनाव को रद्द कर दिया या उनका सांसद होना रद्द कर दिया। उन्हें उस समय वो प्रधानमंत्री थे। अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाखों लोगों का देखा जा रहा है, देखा जाना जरूरी था, और वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए लोग वोट नहीं दे पाए। लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कौन देखेगा, या फैक्चुअल डिस्क्रिपेंसी कौन देखेगा, या 10 साल में क्यों नहीं देखा जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। माने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उनके पास है, जो कोई कहीं नहीं पढ़ाई जाती, कहीं नहीं पढ़ाई गई, कोई नहीं जानता। ये तो एक्चुअल डिस्क्रिपेंसी है, और प्रधानमंत्री के शपथ पत्र में है। तो एक शपथ पत्र, एक एक्चुअल डिस्क्रिपेंसी को ठीक करना था या क्लियर करना था, वो सुप्रीम कोर्ट लेके पूरे सिस्टम ने ठीक नहीं किया, मैंने 12 साल से नहीं किया, और 21 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोट नहीं देने दिया गया। ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में आप बीजेपी की आलोचना नहीं कर सकते हैं। बीजेपी आदर्श है और हिंदुत्व का भला वही कर रही है जो कि संविधान के खिलाफ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां सिर्फ हिंदुत्व की चिंता ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गोली मारो सालों से लेकर सब चीज को बख्श दिया। ये मंत्री ने सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो कहा, उस पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की इजाजत नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला नहीं था, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी बीजेपी के उपराज्यपाल ने दे दी, और उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हुई, वो जेल भी चले गए। और सिर्फ वही नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी जेल गए। ये बीजेपी की व्यवस्था है, और बीजेपी ने बनाई हुई है। इसकी ना मीडिया में चर्चा होती है, ना सोशल मीडिया पर समर्थक करने देते हैं, और उसके जवाब में जो तर्क कुतर्क लेके आते हैं वो अपनी जगह है, वो सब हम लोग जानते हैं। इन सब में सबसे गंभीर या सबसे बुरी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री रहते हुए, मैंने अगर उनको ये सब करना है तो छोटे प्रधानमंत्री किसी और को बना दे और यही करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी को लगता है या प्रधानमंत्री को लगता है कि भाजपा का प्रचार वही ढंग से कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, बीजेपी के तरफ से बीजेपी के प्रचारक बन जाए, बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए, मैं नहीं जानता क्या बने, जो कुछ भी बने, जो कुछ भी करे, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें और बीजेपी के लिए जैसे प्रचार कर रहे हैं वैसे करें। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के बारे में ऐसे आलोचना करना कहीं से स्तर नहीं है और कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं, और बचाव करने वाले उनका बचाव कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी कुछ बोल दे तो जो परेशानी और जो छटपटाहट होती है वो देखने लायक है, और उसमें कॉम्प्रोमाइज होने के बावजूद, कॉम्प्रोमाइज कई बार कहा जा चुका है और ऐसा नहीं है, ये दिखाने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है कि ऐसा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है या गलत है। और हरदीपुरी का मामला तो क्लियर ही नहीं हुआ, तमाम सारी बातें हैं, उसके बावजूद बीजेपी कहीं कमजोर नहीं है। और ये दिखाया गया चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की मदद से कि बंगाल जीत गए, इसलिए बीजेपी बहुत मजबूत है। मोदी जी ने यही कहा, इस बार कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा मजबूत हो गई है। और लोकसभा चुनाव में जब सीटें कम हुई थी तो पूछा था कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। तो बीजेपी सारे उपाय करती है चुनाव जीतने के लिए, और ईवीएम जिंदा है कि मर गया कब पूछना है, और गंगा सागर से गंगोत्री तक की बात कब करनी है ये भी मोदी जी जानते हैं। कांग्रेस का विरोध कब करना है ये भी मोदी जी जानते हैं, और वो सब करते हैं। और मीडिया जो है राजा का बाजा बजा रहा है। चलिए सर, आपने बड़ी डिटेल में पूरी चीजें समझाई हैं, दर्शक समझें और जवाब दें। क्या ममता बनर्जी अपने दुश्मनों को इकट्ठा करके मोदी को रोक पाएंगी? क्या विजय और राहुल कुछ नई कथा लिखेंगे, या फिर रेवंत रेड्डी से कान में बात कर मोदी कुछ कूक कर चुके हैं? इंतजार इस सब चीज का रहेगा, और दर्शक भी हमें अपनी राय लिख सकते हैं, हमें प्रतीक्षा रहेगी। संजय सर ने हमें समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।